इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू उसकी टीम इस मोड पर प्लैनेट अर्थ पर है और वो प्लैनेट अर्थ पर अपनी फैमिली से मिलती है। हर किसी को लगता है कि वो कोई बुरा सपना था, बट गोकू कंफर्म करता है कि वो कोई बुरा सपना नहीं था। और वेजिटा कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हुई है, ये सारी चीज़ें किस रीज़न की वजह से हुई है हमें ये नहीं पता। फिर गोहान ये भी एक्सप्लेन करता है कि इवन तो गोकू, वेजिटा, गोहान इन तीनों की भी डेथ हो गई थी। गोटेन, ट्रंक्स इन दोनों ने मिलकर रिवाइव किया है सबको। फिर गोटेन और ट्रंक्स ये दोनों ही फीमेल सेन के बारे में रिवील करते हैं। वो कहते हैं कि एक सेन जो हमारी तरह ही थी, बट वो डीमन रेल में आकर फंस चुकी थी। उसने मॉम के ड्रैगन बॉल रेडार को देखा और उसे रिक्रिएट करने की कोशिश की। ये चीज़ें जैसे ही बुल्मा को पता चलती है, वो कहती है तो वो काफ़ी जीनियस होगी। फिर उसके दिमाग में भी अलग से सवाल आने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेनली देखा जाए तो बुल्मा और चीची ये दोनों ही कहते हैं हमें तो लगा कि वो एक बुरा सपना है, क्योंकि वो जो चीज़ थी वो इनके लिए एक बुरा सपना बन गई थी, क्योंकि ये वापस से रिवाइव हो गए थे। इन्हें लगा कि वो कोई सपना हो, बट ये हकीकत थी। तभी गोकू अपने माथे पर 2 उंगलियां रखता है और फिर वो जो हमारा एंजल वीस होता है उसकी की को सेंस करने की कोशिश करता है और वो सेंस कर ही लेता है। बट फिर गोहान अचानक से उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो कहता है डैड, हम इस मोड पर स्पेस वैक्यूम में सर्वाइव नहीं कर सकते। गोकू कहता है तो हमें क्या करना चाहिए। इस मोड पर जो गोहान है वो कहता है कि मैं काफ़ी हद तक फीमेल सेन के उस मैजिक को यूज़ कर सकता हूँ, उस स्पेल को यूज़ कर सकता हूँ जिससे कि वो स्पेस वैक्यूम में भी सर्वाइव करती है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब है। यहाँ पर गोकू टेलीपोर्ट करता है और उसके साथ गोहान भी होता है जो अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। इन दोनों का अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाने का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये लोग लड़ाई के टाइम प्रिपेयर होना चाहते हैं। इस मोड पर जैसे ही वो लोग वहाँ पर टेलीपोर्ट करते हैं, वहाँ पर उन्हें सारे ही 12 एंजल्स देखने को मिल जाते हैं। जब सारे ही एंजल्स गोकू को देखते हैं तब वो शॉक तो होते ही है और साथ ही में उनके दिल में एक होप जग जाती है कि अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। फिर गोकू को चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता है और वो गोकू से कहता है तुम्हें शायद जल्द से जल्द ट्रेन करना पड़ेगा, वरना काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। इस मोड पर फादर और जेनोसामा ये दोनों ही मल्टीवर्स में नहीं है। जब तक वो मल्टीवर्स में नहीं आते तब तक हमें ही ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट तुम कुछ कर सकते हो। तुम्हें पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि तुम लॉर्ड अकुमो को डिफीट कर पाओ। इस मोड पर विस की बातें खत्म होती नहीं है कि वेडॉस बीच में बोलती है। वेडॉस कहती है कि मदर और फादर के बाद मैं सबसे पावरफुल एंजल हूँ और यहाँ पर मैं अपने पावर का सिर्फ बेसिक ही यूज़ कर पा रही हूँ और ये लोग अपने पावर का बेसिक भी यूज़ नहीं कर पा रहे। इस मोड पर मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो तुम्हारे लिए काफ़ी इफेक्टिव ठहरेगा सन गोकू। इस मोमेंट पर वो कहती है कि मुझे जल्द से जल्द प्लैनेट अर्थ पर लेके जाओ और मैं वहाँ पर पिरामिड ऑफ पावर को समन करूँगी और फिर तुम मुझे यहाँ पर वापस छोड़ देना और तुम लोग वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो और तुम्हारे पास डिवाइन एनर्जी होने का एक काफ़ी बड़ा प्रॉफिट रहेगा। फिर कुछ इडियटनेस होती है, जैसे कि गोकू वेडॉस को लेकर प्लैनेट अर्थ पर जाता है। वेडॉस वहाँ पर पिरामिड ऑफ पावर को समन करती है। फिर गोकू वेडॉस को वापस से प्लैनेट वहाँ पर छोड़ देता है। इस मूवमेंट पर जो वेडॉस है वो कहती है कि अगर हम में से कोई एक भी यहाँ से गायब हुआ तो फिर मॉम को डाउट ज़रूर से हो जाएगा और हमारी की को सेंस करना मॉम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस मोड पर मॉम और लॉर्ड अकुमो ये दोनों ही कहीं बाहर गए हुए हैं, बट हाँ उनके साथ एक ऐसा सयन है जो तुम्हारे लिए वाकई में काफ़ी बार ट्रबल क्रिएट कर सकता है और उसका नाम है ब्रोली। वो प्लैनेट वेजिटा से ही बिलोंग करता था जिस प्लैनेट से तुम बिलोंग करते हो, और वो वेजिटा से काफ़ी ज़्यादा हेट करता है। इसके पीछे का रीज़न मैं नहीं जानती, बट हाँ उससे तुम लोगों को संभल के रहना है। हो सके तो उसे सबसे पहले टेक डाउन कर देना। फिर गोकू अर्थ पर निकल जाता है और गोकू अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है। इस मोड पर गोकू हर किसी को वार्न करता है उस लेजेंडरी सैन ब्रोली के बारे में और वो ये भी कहता है कि अगर उसका सामना हमसे हुआ तो फिर हम उसे टेक डाउन कर सके, हमें इतना पावरफुल होना है। और फिर वो वेजिटा से ये कहता है कि वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा हेट करता है। वेजिटा इसकी रिप्लाई में कहता है हो सकता है वो मुझसे नफरत करता हो, बट मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में एक लेजेंडरी सैन को फेस किया था। देखो लेजेंडरी सैन, जब मैं बचपन में इनकी कहानियाँ सुनना करता था, जब मैं बचपन में सुना करता था कि ये इतने पावरफुल हो सकते हैं, तब मैं काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाता था। इनके फीट्स इतने बड़े थे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी अपने एक पंच से डिफीट कर दे। बट टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हमारी मुलाकात एक लेजेंडरी सैन से हुई थी और उसकी पावर्स को देखकर सीरियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो फिर हो सकता है कि ये वही हो, बट यहाँ पर प्लैनेट वेजिटा से मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेजेंडरी सैन आया होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर ये पहले मुझे पता चलेगा। यहाँ पर वेजिटा भी अपने आप में सही कह रहा है, क्योंकि उसे ब्रोली के बारे में अंदाज़ा नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि ब्रोली भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, बट इट डीप डाउन ब्रोली काफ़ी ज़्यादा बड़ा थ्रेट बन चुका है।
इस मोड पर गोहान अपना ओपिनियन शेयर करता है और वो प्लान भी बनाने की कोशिश करता है। गोहान कहता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर मैं जिस लेजेंडरी वॉरियर से लड़ा था उसके पास जो बैटल एक्सपीरियंस था वो ना के बराबर था, बट हो सकता है ये जो न्यू वॉरियर होगा इसके पास काफ़ी ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस हो और साथ ही में इसे लॉर्ड अकुमो ने ट्रेन किया है और इसके साथ केल भी है। तो फिर हो सकता है केल पहले से थोड़ी बहुत तो पावरफुल बनी हो और ये लेजेंडरी वॉरियर, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ये हमारे लिए अब एक मिस्ट्री है, बट काफ़ी जल्द हो सकता है हमारी मुलाकात इससे हो जाए। देखते देखते 3 दिन बीत जाते हैं इस मोड पर। जो 3 दिन बाहर की दुनिया के बीते थे, अंदर 3 साल लगभग बीत रहे थे और हम देखते हैं इस मोड पर गोटेन और ट्रंक्स इन दोनों ने ही नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है और वो ट्रांसफॉर्मेशन है सुपर सैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। इस मोड पर गोटेन और ट्रंक्स इन दोनों की ट्रेनिंग लगभग खत्म हो चुकी थी, तो ये लोग पिरामिड ऑफ पावर के बाहर चल कर आ रहे थे। एकदम से गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। इस मोड पर बुल्मा और चीची वहीं पे खड़ी होती है। वो इन दोनों को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेती है और इन दोनों को होश में लाने की कोशिश करती है। फिर वो एक दूसरे से ही सवाल करती है क्या उन्होंने ये सही किया, अपने बच्चों को ट्रेनिंग करने देने का फैसला उनका ही था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और गोहान ये तीनों ही अपनी मैक्सिमम लिमिट्स को पुश कर रहे थे और ये तीनों पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। इसका काफ़ी बड़ा रीज़न है गोकू ने अपनी MUI को इस हद तक मास्टर कर लिया है जितना हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेजिटा की जो मास्टर्ड अल्ट्रा ईगो थी वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे थी और गोहान अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने में कामयाब हो पाया। इस मोड पर मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि गोकू और वेजिटा ये दोनों इतने पावरफुल नहीं हुए हैं कि ये लॉर्ड अकुमो को हरा पाए। इवन तो ये लोग ब्रोली को भी नहीं हरा पाएंगे ब्रोली के मैक्स पावर्स के अंदर, और इन दोनों के फ्यूज़ करने से भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस मूवमेंट पर। तो फिर इन्हें और भी ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि गोकू के पास अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, वेजिटा के पास अपनी अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन है, बट दोनों मिलकर भी सुपर सैयन ब्लू गॉड ब्रोली को डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो फिर ब्रोली की पावर्स क्या होगी और क्या ब्रोली के पास एक ऐसी स्किल होगी जो इन दोनों की स्किल्स को टेक डाउन कर पाएगी, और क्या होगा मेन फाइट में जब इन दोनों को ब्रोली के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जो गोहान है उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर वो क्या करे, और गोटेन ट्रंक्स इन दोनों को ट्रेनिंग करने की क्या ही ज़रूरत पड़ गई, इन लोगों का तो कोई भी रोल नहीं होने वाला था। बट देखने वाली बात है यहाँ पर चीची और बुल्मा ने अलग कर दिया है उन लोग को ट्रेनिंग करने के लिए, मतलब कि इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है। तो इस वीडियो में काफ़ी फैसला निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दिया, चैनल को दिया सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मैंने कुछ लास्ट वीडियोस के कमेंट्स को चेक किया, आप में से एक ब्रो ने कमेंट किया था कि कहीं ना कहीं पर स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती जा रही है। तो फिर ब्रो अगर तुम्हें स्टोरी ज़्यादा सी कंफ्यूजिंग लगे तो फिर मैं तुमको एक एडवाइस दूंगा। सबसे पहले मैं जितने भी एपिसोड्स को क्रिएट किया है उन्हें लाइन बाय लाइन देखो और ये समझने की कोशिश करो कि उन एपिसोड्स में चल क्या रहा है और वहाँ पे मैंने किस इवेंट को एक्सप्लोर किया है। और जब तुम्हें तब भी समझ में नहीं आए तो फिर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में तब पूछ सकते हो। और एक बात, तुम्हें अब स्क्रीन पर एक शैडो दिख रही होगी, तो फिर ये एक ड्रैगन बॉल कैरेक्टर की शैडो है। तुम्हें गेस करना है आखिर ये है कौन, और देखते हैं कितने लोग इसे गेस कर पाएंगे और कितने लोग हैं ट्रू ड्रैगन बॉल फैंस। तो देखते हैं कितने लोग गेस कर पाएंगे।